प्यारे बच्चों, आज का विषय है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। आइए देखते हैं क्या होता है। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह प्रतिनिधि बिंदु है जो बाह्य बलों के प्रभाव में इस प्रकार गति करता है जैसे कि निकाय का समस्त द्रव्यमान उसी एक बिंदु पर केंद्रित हो तथा संपूर्ण बाह्य बल उसी बिंदु पर आरोपित हों। यह एक काल्पनिक बिंदु है। वास्तव में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहाँ की संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, लेकिन उसका व्यवहार इस प्रकार होता है जैसे कि पूरा का पूरा द्रव्यमान उसी बिंदु पर हो और बल भी उसी बिंदु पर कार्य कर रहा हो। यह आवश्यक नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र निकाय के भीतर ही हो। विशेष परिस्थितियों में यह उस समूह या दृढ़ पिंड के बाहर भी हो सकता है। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, यानी एक ऐसा समूह, एक ऐसा निकाय जिसमें केवल दो कण हों, तब उनका द्रव्यमान केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सूत्र क्या होगा, वही यहाँ पर प्राप्त करना है। मान लीजिए M1 और M2 द्रव्यमान के दो कण, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। मूल बिंदु O के सापेक्ष उनके स्थिति वेक्टर क्रमशः R1 एवं R2 हैं। तब निकाय के द्रव्यमान केंद्र C का स्थिति वेक्टर इस सूत्र के अनुसार होगा। वेक्टर RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपान M1 प्लस M2। यदि कणों के कार्तीय निर्देशांक बिंदु O के सापेक्ष क्रमशः x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हों, तो द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय निर्देशांक xCm, yCm एवं zCm इस प्रकार होंगे। xCm बराबर M1 x1 प्लस M2 x2 अपान M1 प्लस M2, yCm इक्वल टू M1 y1 प्लस M2 y2 अपान M1 प्लस M2 एवं zCm इक्वल टू M1 z1 प्लस M2 z2 अपान M1 प्लस M2। इस प्रकार समीकरण 1 से द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं या xCm, yCm और zCm ज्ञात करके द्रव्यमान केंद्र का कार्तीय निर्देशांक ज्ञात किया जा सकता है। n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, यदि किसी निकाय में n कण हों, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डैश डैश MN RN अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 डैश डैश प्लस MN, या इसको लिख सकते हैं RCM इक्वल टू सिग्मा MI RI, जहाँ I का मान 1 से लेकर N तक होगा, बटा सिग्मा MI, यहाँ भी I का मान 1 से N तक है। चूँकि सिग्मा MI 1 से N तक समस्त N कणों का कुल द्रव्यमान है, जिसे निकाय का कुल द्रव्यमान कैपिटल M लिख सकते हैं, तब RCM इक्वल टू 1/m 1 to n MI RI लिखा जा सकता है। विशेष स्थितियाँ, यदि प्रत्येक कण का द्रव्यमान m हो, तब कैपिटल M का मान m इंटू n होगा। तब समीकरण 2 से RCM इक्वल टू स्मॉल m अपान mn सिग्मा 1 to n RI, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो RCM इक्वल टू 1 अपान n सिग्मा RI, अर्थात निकाय का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र के संपाती होगा, अर्थात जहां उस आकृति का
ज्यामितीय केंद्र होगा, निकाय का द्रव्यमान केंद्र भी उसी बिंदु पर होगा। यदि मूल बिंदु O द्रव्यमान केंद्र पर ही ले लिया जाए, अर्थात O के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर RCM इक्वल टू 0 हो जाए, तो सिग्मा MI इक्वल टू M RCM इक्वल टू 0, अर्थात M1R1 प्लस M2R2 डैश डैश प्लस MNRN इक्वल टू 0 हो जाएगा। अर्थात निकाय के कणों के द्रव्यमानों का द्रव्यमान केंद्र के परितः आघूर्णों का योग 0 होता है। ऐसा उस स्थिति में जब मूल बिंदु पर ही द्रव्यमान केंद्र हो। द्रव्यमान केंद्र की गति, मान लीजिए n कणों वाले निकाय के विभिन्न कणों का द्रव्यमान m1 m2 mn आदि हो एवं उनके स्थिति वेक्टर r1 r2 rn आदि हों, तो इन कणों पर आरोपित बल यदि F1 F2 Fn आदि हों, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर RCM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस MNRN अपान M1 प्लस M2 प्लस MN इक्वल टू 1/m कोष्ठक में M1R1 प्लस M2R2 डैश डैश प्लस MNRN। समय के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर d dt ऑफ RCM इक्वल टू 1/m M1 dR1 by dt प्लस M2 dR2 by dt प्लस MN dRN अपान dt। लेकिन विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन वेग को प्रदर्शित करता है, अतः VCM इक्वल टू 1/m M1 V1 प्लस M2 V2 डैश डैश प्लस MN VN, जहाँ V1 V2 आदि विभिन्न कणों का वेग है, जबकि VCM द्रव्यमान केंद्र का वेग है। समीकरण 2 का पुनः समय t के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो dVCM अपान dt इक्वल टू 1/m M1 dV1 अपान dt प्लस M2 dV2 अपान dt डैश डैश प्लस MN dVN अपान dt। चूँकि वेग का समय के सापेक्ष अवकलन त्वरण को प्रदर्शित करता है, इसलिए ACM इक्वल टू 1/m M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस MN AN। पक्षांतर करें तो MACM बराबर M1 A1 प्लस M2 A2 डैश डैश प्लस MN AN। चूँकि A1 A2 आदि विभिन्न कणों का त्वरण और ACM द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है, अतः न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से F1 इक्वल टू M1 A1 F2 इक्वल टू M2 A2 आदि होगा। अतः MACM इक्वल टू F1 प्लस F2 डैश डैश प्लस FN। लेकिन F1 F2 आदि का योग निकाय पर कार्य करने वाले परिणामी बाह्य बल है, अतः F1 प्लस F2 डैश डैश प्लस FN बराबर F एक्सटर्नल लिखा जा सकता है। इस दशा में MACM बराबर F एक्सटर्नल। अतः स्पष्ट है कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है जैसे कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर ही संकेंद्रित हो और सभी बाह्य बल उसी एक बिंदु पर लगे हुए हों। द्रव्यमान केंद्र की गति में निकाय के विभिन्न कणों के बीच लगने वाले आंतरिक बलों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि संपूर्ण निकाय के लिए नेट आंतरिक बल 0 हो जाता है।
दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह पिंड जिस पर कितना भी बड़ा बल लगाने पर उसके विभिन्न कणों की सापेक्ष स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात पिंड की आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, दृढ़ पिंड कहलाता है। अर्थात वास्तव में दृढ़ पिंड भी ऐसे बहुत सारे कणों का निकाय है जिनके बीच की दूरी नियत बनी रहती है। इसलिए दृढ़ पिंड के लिए द्रव्यमान का वितरण सतत माना जा सकता है। यदि पिंड का डीएम द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण बिंदु x, y, z पर हो तो पिंड के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक xcm, ycm, zcm इस प्रकार होंगे। xcm इक्वल टू इंटीग्रेशन xdm अपान इंटीग्रेशन dm, ycm इक्वल टू इंटीग्रेशन ydm अपान इंटीग्रेशन dm एवं zcm बराबर इंटीग्रेशन zdm अपान इंटीग्रेशन dm होगा। लेकिन dm का इंटीग्रेशन पिंड के कुल द्रव्यमान कैपिटल M के बराबर है, अतः xcm इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन xdm, ycm इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ydm एवं zcm इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन zdm होगा। एवं सदिश रूप में द्रव्यमान केंद्र के स्थिति वेक्टर को लिख सकते हैं rcm इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन rdm। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।